hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब सुबह का टाइम चल रहा था और चल रहा था नाश्ता। जी हाँ, जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो खाने में ना, नाश्ते में ख़ास तौर पर ना रोटी पे दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है कि कोई लाइट सा नाश्ता हो जाए। तो आज हमने भी सिर्फ ब्रेड ली थी और साथ में चाय का कप। चाय जितनी भी गर्मी हो जाए ना, चाय तो चाहिए। सो नाश्ता किया और अमर अमर क्या कर रहे हो आप? अमर मेरा गुड्डू। दानियाल ने क्या बनाया है? चुमी पानी वाला पाइप। हाँ, पानी वाला ऐसे ईटे वाला। ओके नाइस। चलाने लगो। नो, आप पानी वेस्ट नहीं कर सकते दानी। बस नाश्ता ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद मैं चीज़ों को समेटती हूँ, बेड शेड लगा लेती हूँ अपना, और उतने में आप ही आ जाती हैं। और पता है कि आम तौर पर ना मेरी रूटीन ऐसे हो गई है कि पहले तो हम फजर के बाद ही काम पे लग जाते थे ना, लेकिन अब ऐसा हो गया, अब फजर जो है ना वो काफ़ी जल्दी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है ना उसके टाइम। तो फिर काम इतनी जल्दी तो हम लोग शुरू नहीं कर सकते। तो फजर के बाद ना मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। हाँ, नींद बहुत कम आती है उस टाइम मुझे, लेकिन लेट के ना थोड़ा सा टाइम पास कर लिया जाता है। उसके बाद दानियाल उठ जाता है तो फिर मैं उसके साथ लग जाती हूँ, और इसी तरह घंटा डेढ़ जो है ना हमारा गुजर जाता है। और उसके बाद मैं उठ जाती हूँ, अपने कामों में लग जाती हूँ, कमरे समेटती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उनमें हम लोग नाश्ता करते हैं। जैसे ही हमारा नाश्ता खत्म होता है ना, तो आप ही आ जाती हैं। अच्छा, अब ये एक मेरे लिए ना न्यू अच्छा, काम खुद करना ना मेरे लिए मुश्किल नहीं है और ना ही ज़्यादा बड़ा मुझे लगता है, लेकिन वही काम अगर कोई और कर रहा हो ना, तो मुझे वो देखने में भी बहुत ज़्यादा लग रहा होता है और बहुत मुश्किल भी लग रहा होता है। मेरे ज़हन में चल रहा होता है ये बंदा थक जाएगा बेचारा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसलिए मैं इस चीज़ के, हालांकि मैं वही सेम काम है जो मैं खुद भी कर रही होती हूँ, लेकिन बस किसी और को बैठ के काम करते देखना वाकई मुश्किल चीज़ है। ऐसे आप ही आ जाती है ना, तो फिर हम लोग बैठ जाते हैं, और जब आप ही खास तौर पर बर्तन धोती है ना, तो हम पास बैठ के फिर बातें शातें करते हैं, गपशप करते हैं। इनकी आदत भी ना बिल्कुल आंटी हालदा जैसी है, और मैं सच बताऊँ तो मुझे आंटी हालदा की भी बड़ी याद आती है यहाँ पे। सो वैसे फ़ोन पे आंटी से भी बात होती रहती है हमारी, क्योंकि वो पीछे जितनी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो आंटी हालदा ने संभाली हुई हैं। सो उसके बाद मैं आप ही बर्तन धो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इससे अच्छा है कि थोड़ी देर ना काम जल्दी हो जाएगा, मैं डस्टिंग कर लेती हूँ उतने में ना। सो डस्ट यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आती है, पता नहीं क्या मुसीबत। मुझे लगता है मैं जिधर जाती हूँ ना उधर डस्ट मेरे पीछे पीछे आती है। बस जिस चीज़ से आपको ना थोड़ी सी एलर्जी हो ना, वो जो चीज़ है ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। सो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी, पता है कि इधर ना ज़्यादातर आप देखेंगे अलमारियाँ, दरवाजे, फर्नीचर सारे एक ही कलर के हैं, डार्क कलर के हैं ना, तो डार्क कलर के ऊपर तो डस्ट और भी ज़्यादा चमक कर नज़र आती है। और अब ना गर्मी का भी हिसाब किताब जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब कुछ दिन पहले ना बहुत तेज़ एकदम से गर्मी हो गई थी, और वाकई में बहुत ज़्यादा हो गई थी, और एकदम से थोड़ी सी एक रात को ना आंधी आई, और उसके बाद बहुत अच्छा मौसम 2 दिन रहा, और अब फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर किस कदर जमा है सामान। अच्छा, ये सारे वैसे धुले हुए हैं, टाइम आया है इनको लगाने का। अच्छा, ये एक मसला होता है जब बंदा खुद धो रहा होता है ना, तब ये होता है कि बंदा साथ साथ उनको उनकी जगह पे रखे जाता है, और ये एक अलग से ये क्या कहते हैं बम है ना, वो नहीं फूटता। खैर, अब इनको लगाते हैं। अच्छा, बातें तो चलती ही रहती हैं। पता क्या, मैंने आजकल ना एक चीज़ लोगों में इतनी कॉमन देखी है जो कि बहुत ही कॉमन हो गई है, वो है जी हसद। वो एक दूसरे को देख कर जो जलने भुनने वाला काम है ना, ये पहले से था, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। ख़ास तौर पर
सोशल मीडिया की वजह से भी कुछ हो गया है कि लोग ऐसे वीडियोस देख देख के ना एक दूसरे से कंपेयर करने लग गए हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, किसी से कोई अच्छी चीज़ देखकर सीख लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सेम टू सेम वैसे ही बनना और जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है और वो मेरे पास होना चाहिए, ये जो चीज़ है ना ये बहुत गलत है। क्योंकि ये तो नेचुरल सी एक बात है, हर बंदा मुख्तलिफ है, कोई भी मतलब पैदा ही डिफरेंट हुए हैं। बहन भाई बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मतलब एक जैसा ज़रूरी नहीं है कि सारे बहन भाई एक जैसी सोच के मालिक हो, एक जैसी पर्सनैलिटी हो, मतलब सबकी पर्सनैलिटीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं। जैसे अब मैं एक बिल्कुल आम सी मिसाल देती हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरी अम्मी है, मेरी भाभी हैं, अगर हम तीनों को एक चूल्हे पे इकट्ठा खड़ा कर दिया जाए ना और तीनों को एक ही तरह की सारी अगर हमें तीनों को कढ़ाई बनाने का ना बोला जाए तो हम तीनों की कढ़ाई जो है ना और मसाले भी सेम दिए जाएं तो यकीन करेंगे कि आप वो तीनों जो हांडियाँ ना वो डिफरेंट बनेंगी, मसाले सेम होएंगे, चीज़ें भी सेम होएंगी, बर्तन भी सेम होएंगे, लेकिन उनमें जायका डिफरेंट होएगा। और ये नेचुरल सी बात है, मतलब कोई भी हर बंदे के हाथ का अपना एक जायका होता है, मतलब क्योंकि हर इंसान मुख्तलिफ है, उसके पकाने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना उससे वो एक इंसान जो है ना वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हो जाता है। तो एक दूसरे की कॉपी बनने का ना, कॉपी हमेशा कॉपी होती है, वो वाली जो सेम जो चीज़ होती है ना वो एक ही होता है। मुझे इस चीज़ से ना बड़ी इरिटेशन होती है, मतलब कि क्यों इंसान किसी और की तरह बनना चाहता है जब अल्लाह ने उसको खुद मुनफरिद बनाया है। अगर बंदा इस चीज़ से निकल आए ना बाहर तो क्या ही कहने हो, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाए और बहुत ही आसान हो जाए जो लोगों ने बहुत मुश्किल बना ली है। हाँ, किसी को देखकर कोई अच्छी बात सीख लेना कोई बुराई तो नहीं है और ना ही बुरी बात है, बट इस पे ना अमल बहुत कम किया जाता है जनाब। ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी। बस मेरे जहन में वैसे ही एक चीज़ आ गई ना, मैं अच्छा उसके जब मेरे काम शाम ख़त्म हो जाते हैं ना तो तब जो है ना वो मैं अपने बेटे के पास बैठती हूँ, क्योंकि अभी गैस आने में टाइम होता है। उस टाइम ना मैं जो कुछ टाइम है ना वो अपने बेटे के साथ प्ले टाइम करती हूँ और वो बहुत ही सिली सी चीज़ें मेरे से कराता है। वो उस टाइम में कुछ भी मेरे से करवा सकता है और वो जितने भी हालांकि खेलने वाले भी जो काम है ना वो माँ के हाथ में रख देता है कि ये आप पकड़ो, मुझे ये बना के दो, मुझे वो बना के दो। तो ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़रूरी है। घर के काम जो है ना वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों का जो एक टाइम है ना वो कभी भी आपको नहीं लेना चाहिए और कभी भी कोई भी काम जो है ना वो आपकी कोई भी मसरूफियत आपके बच्चे से बढ़कर नहीं होती। जनाब आज का जो प्लानिंग है ना उस टाइम आ गई थी फिर गैस और मैं भाग के आ गई थी किचन में। और आज का जो हमारा प्लान था ना वो था दाल चावल का। दाल जो थी वो मैंने सुबह ही बना ली थी, अभी मैं बस उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर रही थी, मुझे लगा कि थोड़ी सी पतली है। और मैंने फिर राइस जो थे ना वो मैंने बॉईल करने थे, वो मैंने बॉईल किए और बस ऑलमोस्ट जो मेरी दाल थी ना वो बिल्कुल रेडी हो गई हुई थी। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि चावलों की जितनी भी फार्में हैं ना सबसे जो फेवरेट जो मेरी चीज़ है ना वो है जी दाल और चावल। हाँ, मुझे काली दाल जो होती है ना साबुत मसर वो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कोई भी दाल होगी ना राइस के साथ तो वो मैं खुशी से खा लेती हूँ। और ख़ास तौर पर सैलड जो है ना वो गर्मियों में मैं कभी मिस नहीं करती। मुझे खाना जो है ना अचार और सैलड के बगैर ना बिल्कुल अधूरा सा लगता है। बस एक आदत सी बन गया है, जो खैर ये बुरी आदत नहीं है जिसको मुझे चेंज करना पड़े, लेकिन मेरी यही आदत मेरे बेटे में भी आई है और मेरे भतीजे में भी ना। वो लोग भी सैलड के बड़े शौकीन हैं। हम लोग जब भी सलाद बनाने लगते हैं उन्हें 2 प्लेट्स बनती हैं, एक हम लोग जो खाने के साथ खानी है और एक जो फ़ौरन उसी वक्त बच्चों ने खानी होती है। तो मैंने अपने बेटे को ना शुरू से ही सब्जियों पे और फ्रूट्स पे ज़रूर लगाया था, क्योंकि मैं जो ना फ्रूट्स की खाने की ज़रा बुरी हूँ। लेकिन इसी वजह से ना मैं अपने बेटे के लिए ना शुरू से एक प्लेटर बनाती थी जिसमें मुख्तलिफ़ कच्ची सब्जियाँ और जो फ्रूट्स थे ना वो छोटे छोटे काट के रखती थी। तो इसलिए उसको शुरू से आदत है ना तो वो ईज़िली खा लेता है। इसी तरह आपको भी कोई भी बच्चे को आदत डालनी हो तो आपको बहुत शुरू से ही उस चीज़ को शुरू करना पड़ेगा, और ताकि आपको बाद में रोना ना पड़े। जनाब उसके बाद शाम हो जाती है और शाम को ना हम लोग मैं और मेरी परजाई जो है ना वो बिल्कुल फ्री होते हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुए होते हैं। उनका लास्ट टाइम चल रहा होता है सोने से पहले का। तो हमारा दिल होता है कि वो एक बार जितना मर्ज़ी उधम मचा लें ना वो मचा लें और उसके बाद वो थक के सुकून से सो जाएँ।
तो इस टाइम मैं और मेरी परजाई जो है ना वो गॉसिप्स में मसरूफ़ थे और वो एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा हम लोग कोई शैतानी सा ज़हन हुआ था, हम लोग बहुत मस्ती की हम लोगों ने। और चाय पी और उतने में हमारा एक बच्चा गिर गया और फिर मेरी परजाई उसको दिलासा देने गई और फिर हमारी जो चाय थी ना वो एंड पे हमने इंजॉय की। और बस इसी तरह यही रूटीन है जो हमारी अभी तक चलती आ रही है। तो चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और दुआओं में आपने ख़ास तौर पे याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।